जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कविता का शीर्षक है मैं हुआ रिटायर। सारे मोहल्ले में खबर हो गई, सब तो खुश थे पर पत्नी जी खफा हो गई। सब तो खुश थे पर पत्नी जी खफा हो गई। मैंने पूछा प्यार से क्या हुआ क्यों खफा हो गई। मैंने पूछा प्यार से क्या हुआ क्यों खफा हो गई। बोली मुझको घूर कर, बोली मुझको घूर कर मेरी तो फजीयत हो गई। बोली मुझको घूर कर मेरी तो फजीयत हो गई। आप हुए रिटायर यानी उम्र आपकी 60 हो गई। आप हुए रिटायर यानी उम्र आपकी 60 हो गई। इस कारण पड़ोसियों को मेरी उम्र ज्ञात हो गई। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है जिंदगी। एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। बाकी आपके सारे दूसरे चीज़ों में चला जाएगा, बाकी आपके स्पेशल अलाउंस के नाम से बाकी चीज़ों में बढ़वा देंगे। आपको अट्रैक्टिवली बहुत अच्छा लगेगा कि यार 20,000 रुपये आपको बढ़ रहे हैं, जिस लेवल पे हैं, जो सीनियर मैनेजर का 18-20,000 रुपये पर मंथ बढ़ रहा है। पर वो कितने टाइम के लिए बढ़ रहा है। जैसे आलोक जी रिटायर हो गए अभी, तो आलोक जी को जो नवंबर 22 से ही है ना, नवंबर 22 से 1 साल का उसको इन्हांसमेंट का बेनिफिट मिलना है। बाकी जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने चाहिए तो वो बेनिफिट गए। और इसके पीछे दोषी कौन है? जिनको बोलते हैं हमारे बहुत बड़े नेता हैं। ऑफकोर्स मैं एसोसिएशन के किसी भी एफर्ट को निगेट नहीं करना चाहता हूँ, उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम संगठित हैं तो ही हमारी जीत होगी, अदरवाइज जीत नहीं होगी। तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए, तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। उस समय इसकी रूपरेखा रखी गई थी कि हमारे ऑफिसर का अलग से भी होना चाहिए। तो उस समय के हमारे जो अध्यक्ष हैं शर्मा जी, वो लगातार आते रहे। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार
पड़ोसियों को मेरी उम्र ज्ञात हो गई। कल तक जो मुझे दीदी कहती थी, कल तक जो मुझे दीदी कहती थी, आज आंटी पुकार रही। कल तक जो मुझे दीदी कहती थी, आज आंटी पुकार रही। और जिनको छुपी नज़रों से हम निहार लेते, और जिनको हम छुपी नज़रों से निहार लेते, वो आज अंकल जी बुला रही। जिनको हम छुपी नज़रों से निहार लेते, आज अंकल जी बुला रही। मेरे सफ़ेद बालों में वो गोदरेज हेयर डाई तलाश रही। मेरे सफ़ेद बालों में वो गोदरेज हेयर डाई तलाश रही। और घूमने जाने के नाम पर सारे तीरथ बखान रही। और घूमने जाने के नाम पर सारे तीरथ बखान रही। अगर हो रहे थे रिटायर तो पहले धंधा तलाश लेते। अगर हो रहे थे रिटायर तो पहले धंधा तलाश लेते। रोज की तरह निकल जाते और मेरी इज्जत तो संभालते। सरकार के हमको देती तो टुकड़ों में डाल रही है। सरकार ने क्या किया, बैंकर्स को टुकड़ों में डाल दिया। हम बात करते हैं आरबीआई की। देखो पिछले हमारे जब झगड़े हुए थे उसके बाद से आरबीआई का सेटलमेंट हो गया और एसबीआई का सेटलमेंट हो गया। आई ऑल बैंकर्स हैव बीन लेफ्ट। बाकी बैंकरों को क्यों छोड़ो नहीं लोग? क्योंकि हमारी ऊपर सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी चीज़ों को पहचानने वाला नहीं है, हमारी आवाज़ को उठाने वाला नहीं है। वो जो जितने बड़े बड़े नेता हैं 70, 80, 85 साल के हो गए हैं, जिनको इस समय घर बैठ जाना चाहिए था, हमने बागडोर उनके हाथ में दे दी। और देखो ये बागडोर जो दी हुई है वो AIBA में दी है। आईबॉक में कोई भी बंदा, जिससे बंदिशें जो हैं, दे आर वर्किंग ऑफिसर, दे आर नॉट रिटायर्ड ऑफिसर। तो 2 या 3 लोगों के कारण हमारी पूरी जो क्षमता है वो पूरी डाउन हो गई। इसको ये मैसेज हमारे आपको और हमारे विचार करने का नहीं है, आपके हमारे मंथन करने का नहीं है। हम यहाँ पे कितने भी नारे लगा रहे हैं, कितने जोश में आ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक उन्होंने जरा सा जैसे अनुपम जी ने वापस कहा कि एक्स ग्रेड का दे दिया, तो 5,000 10,000 मिल जाएगा, उससे क्या होगा यार? कुछ भी नहीं होगा। तो सही सर ने कहा कि हमें नहीं चाहिए या एक्स ग्रेड किया, एक पूरी मुहिम ऐसे तैयार होनी चाहिए जो उसको मना कर रहे हैं। पर अब ये देखना पड़ेगा कि ऊपर इस मुद्दे को कौन उठाता है, इस मुद्दे को कौन उठाता है। 4 दिन पहले 3 दिन पहले तक का मैसेज था। इवन दिलीप सिन्हा जी का जो मैसेज आज तक दीपचंद जी ने डाला है उसमें लिखा है कि पेंशन के मुद्दे पर बात होगी। ये सेटलमेंट के बाद में दिलीप जी का मैसेज उसमें आया हुआ है, आज के मैसेज में आया हुआ है। और वो जब हम उसको जब पढ़ने जाते हैं तो पता लगता है एस्पिरेशन की यूनिवर्सिटी में आपको सबको टाल दिया, सबको पहला दिया। तो ये कोई सेटलमेंट नहीं है यार। हम कितने झगड़ा करते हैं, आपस में यहाँ पे बात करते हैं, हम बोलते हैं हमारे नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता अपने लेवल पर बहुत कुछ कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, सिटी लेवल पे कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। पर अभी तक क्या हुआ, जिसमें सेटलमेंट में दिलीप सिन्हा के साइन होते थे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक तो स्टेट बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक है, जिसके पास सबसे बड़ी मैन पावर है, उसकी भी पावर को आपने उठा के निगेट कर दिया। उसके बंदे को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं आप, क्यों बुला रहे हैं भाई? हमारा चुना हुआ नेता है ना, तो सब लेवल को उठनी चाहिए बातें। तो सारे इशू बहुत सारे हैं। विन होता तो हमारा खाली एशिया वाले मुद्दे पर है, और ये कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो स्वीकार करना पड़ेगा। हम किसी अंधेरे में नहीं रहे। पटेल जी हमेशा बोला करते थे, नहीं जैसे पटेल जी का हमेशा एक शब्द था, बोले कुछ नहीं होगा। हम लोगों को बहुत घाटा समझते थे पटेल जी, आप नहीं बना। आज की तारीख में शक्ति से देखिए, हम तो क्या झूठे दिलासे वाली बात है। हम जो भी बोलेंगे झूठा दिलासा लेके जाएंगे, आपस में जरूर समझाने वाली बात करेंगे। मैं एक कहूँगा यहाँ पे कोई भी झूठा दिलासा नहीं दें, जिसके मन में जो बात आ रही है बताया और अंडरस्टैंड वोट करें आप, और चीज़ों को नोट करें, चीज़ों को ऊपर के लेवल तक लेके जाएंगे कि लोग क्या भावना है, लोग क्या चाहते हैं, उनको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन ये होगा। हमें बैचलर से कोई लेना देना नहीं, हम अपनी सोचते हैं यार अपना सेटलमेंट हो गया, 15% मिल गया, 20% मिल गया, वही स्थिति अभी भी दोहराई है। फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट है। मेरा सिर्फ यहाँ पे एक कहना है, एक शब्द का कहना है, यह सेटलमेंट हमें मंजूर नहीं है। बहुत बहुत ठीक है बैचलर उस समय तो हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि सबके साथ मेजोरिटी में थे, तो सबको मिलना हमें लेना ही पड़ेगा। अभी तो हम कह सकते हैं कि हमें सेटलमेंट मंजूर नहीं है, नहीं चाहिए हमें, ये आपकी जीत बिल्कुल ही नहीं चाहिए। एक बात और मैं जानना चाहूँगा यहाँ से, देखिए पॉलिटिकली भी अप्रोच आती है, जैसे कि ग्रुप में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के फेवर में ग्रुप के अंदर जिस तरह से मैसेज कराए जाते हैं उसकी वोटिंग के लिए,
भले हमारा पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, फिर भी हमारी अप्रोच होती है कि बीजेपी को वोट दिया जाए, क्योंकि बीजेपी अच्छा कर रही है। मैं उन सभी सदस्यों से नहीं, स्वयं भी और आप लोग भी ये मुद्दा पॉलिटिकली भी उठाएं। जैसे आप संघ में जाते हैं, उनमें बात करिएगा कि क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ, हमें